हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये है कि मैं आपको वही इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मुझे पता है। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप मेरे द्वारा क्वेश्चन जो करवाया जा रहा है उस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। 5 नंबर 100% श्योर हो जाइए, 5 नंबर आने ही वाला है। यदि आप जो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, यदि आप उस पिछला क्वेश्चन जो मेरा हो चुका है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं, आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। यूट्यूब के सर्च बार में जाना होगा और मेरा जो हैंडल नेम है @SHIBROY7250 @7250। ये जैसे सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैं कई प्रकार के जो क्वेश्चन है ना इंपोर्टेंट, वो करवा चुका हूँ। आप उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, तो आप इजीली देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो हुआ प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जो आप मिस कर चुके उसके बाद। अब मैं आता हूँ आज का जो क्वेश्चन लेकर आए उसके बारे में। आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सबसे पहले कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पे, तो हमको क्या काम करना होगा, पहले एक पेडेस्टल बनाना होगा। पहले क्या काम करना होगा, एक पेडेस्टल बनाना होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक पेडेस्टल को यहाँ पे बना लेते हैं। ये पेडेस्टल हो गया, इसका नाम दे देते हैं ए बी, पेडेस्टल। हमने एक पेडेस्टल बना लिया, इसका जो आपका है ए बी नाम दे दिया, ए बी नाम हो, क्योंकि हर चीज का नाम होता है। एक ऊंची मूर्ति लगी है, आपका था पेडेस्टल के शिखर पर, यानी शिखर ये हो गया ना, शिखर ये हो गया ना, इस पे 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सौ मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति इसका वैल्यू 106 मीटर हो गया। मूर्ति 106 मीटर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कहां तक, यहाँ पे। अब अगला लाइन देखते, अगला लाइन देखिए। इसमें जो क्वेश्चन जो चित्र बनता है क्वेश्चन के हिसाब से बनता है, लाइन की जो क्वेश्चन उसे कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यहाँ पे ये भूमि हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का आपका ये है ना, मूर्ति का शिखर आपका ये हुआ ना, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण एक बना लेते हैं, एक उन्नयन कोण बना लेते हैं। इस उन्नयन कोण का जो वैल्यू, इसका नाम देते हैं डी। इसका जो है एंगल जो है वो कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब कह रहा 60 डिग्री है, यहां तक हो गया। फिर कहता और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसी बिंदु से, ये बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये हुआ ना, इसका जो उन्नयन कोण है आपका, इसका जो उन्नयन कोण आपका है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी ये जो वैल्यू है ये कह रहा निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आपका सिर्फ ये निकालना है। सॉल्यूशन डाल देंगे हम लोग, सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। पहले लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक पेडेस्टल है, माना कि ए बी क्या एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। इसका आपने क्या मान लिया, ए बी को कितना मैंने मान लिया, ए बी को मैंने h मान लिया।
ए बी को मैंने क्या मान लिया है, एच मान लिया है। ए बी को मैंने क्या माना, एच माना, और यही मुझे निकालना है एच मीटर। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी क्या, एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है, 106 मीटर है। बीसी क्या है, एक मूर्ति है जिसका ऊंचाई कितना हो गया, 106 मीटर है। क्यों, ये क्वेश्चन में देना है। आप देखिए दो चीज हो गया क्लियर, दो लाइन। अब देखिए आप तीसरा लैंग्वेज में क्या है, एंगल दिया, अब कुछ तो नहीं दिया है, लिखेंगे कौन में, एंगल में। ए डी बी से लीजिए या बी डी से, यानी जिससे आपको लेना है दोनों साइड से लेकर जो एंगल लेगा वो बीच में देगा। पहले मैं लेता हूं छोटा वाला को, छोटा वाला का नाम क्या है, ए डी बी, और दूसरा नाम क्या होगा कौन में, बी डी ए। ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि डी एनी टाइम बीच में रहेगा, क्योंकि एंगल बीच में रहता है। फिर बड़ा वाला लेता, इस वाला का, इसका नाम क्या है, ए डी सी, और सी डी ए कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए ये और ये आपने लिख लिया तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 2 नंबर फिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पे देखेंगे, लिखेंगे। अब इसमें 2 त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एंगल हो जाएगा इस त्रिभुज से, इसका नाम क्या है, बी ए डी में टेन कितना है, 45 है। सूत्र क्या होगा, P बटे B, इसका P कितना हो जाएगा, ए बी, B कितना हो जाएगा, ए बी। क्लियर हो गया, 10/45 का वैल्यू 1, ए बी कितना है, ए बी को मैंने H माना, ए डी का ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डी बराबर H मीटर। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। हम लोग एक चित्र से हम लोग बना लिए, अब दूसरा चित्र पे आएंगे। फिर बड़ा, फिर समकोण त्रिभुज सी ए डी में, इस बड़ा का जो चित्र है 2 में, इसका टेन 60 है, टेन 60 डिग्री बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, P बटे B। P इसका क्या हो जाएगा, ए सी, अब B क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए सी है ना, टेन 60 का मान √3। अब देखिए ए सी है, ए सी मतलब क्या, ये बड़ा बड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी जो बी सी बट्टे में ए डी, बट्टे में ए डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को ए डी से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 ए डी बराबर में ए बी प्लस बी सी। अब √3 का √3, एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू आपका समीकरण फर्स्ट से एच है, एच बराबर ए बी कितना माने आप, ए बी को यहाँ आप मान चुके एच। बी सी कितना आपका, बी सी 1.6 यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे लिख दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट से एडी बराबर एच, एडी बराबर एच। अब देखिए इसको करेंगे, √3h, ये प्लस में h जाएगा तो माइनस में h हो जाएगा, बराबर में 1.6। अब एच कॉमन ले लेंगे, h दोनों में है, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, बराबर में क्या हो जाएगा 1.6। इसीलिए h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, यहां तक हो गया। अब देखिए यहां तक हो गया, अब देखिए आपका एक आंसर यहीं पे क्लियर हो जाता, आंसर आपका यहीं पे क्लियर हो जाता, लेकिन यहां पे हम लोग और आगे प्रोसेस बनाएंगे, तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हरों का परिमेयकरण से भी बना सकते हैं, √3 का जो वैल्यू होता है 1.732, इससे भी बना सकते हैं। हरों का परिमेयकरण करने पर h बराबर, हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है,
सेम अंक से गुना किया जाता है, लेकिन माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से। ये होता है हरों का परमीकरण। सेम √3 - 1 से गुना किया, लेकिन माइनस था तो प्लस से। अब h बराबर 1.6 √3 + 1 कॉमन ले लिया। अब देखिए a - b a + b, a - b a प्लस का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये कैसे फॉर्मूला होता है? क्योंकि a - b a + b का किसका फॉर्मूला है? तो a² - b² का फॉर्मूला है। h बराबर 1.6 √3 + 1। अब √3 का 3, 1 का 1, h बराबर 1.6 √3 + 1। अब 3 में से गया 2, इसको कट कर देंगे 0.8, h बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका यहीं पे हो जाता, लेकिन हरों का पर में करने पर आपका इतना प्रोसेस आपका आगे चला गया है। देखिए इसमें आप √3 का वैल्यू 1.73 आपको 2 जो होता है उसको बैठा कर भी इसको 1 घटा करके भाग देते तो आंसर आपको निकल जाता। अब आंसर आपका जो बुक है, बुक में आंसर इस रूप में दिया है, इसलिए आंसर मैच करने के लिए हम लोग इस रूप में आगे प्रोसेस किए हैं। यदि आंसर इस रूप में नहीं दिया होता तो आंसर आपका यहीं पे हो जाता, आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इतना, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।